नमस्कार साथियों, मैं चेतन सक्सेना भोजवाल एजुटेरिया से। आप हमारे यूट्यूब चैनल भोजवाल एजुटेरिया को सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहें। आज की हमारा जो वीडियो का टॉपिक है, आज जो हमारा चैप्टर है वो है G20 कंट्रीज़ के बारे में। G20 क्या है, इसमें कितने देश सम्मिलित हैं, कौन कौन से देश इसमें अपना सहयोग देते हैं और इसकी स्थापना क्यों की गई, कब इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर आप देखें 1997 में पूरे विश्व में वित्तीय संकट खड़ा हो गया और जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसकी वजह से जो ग्रुप 7 के देश थे, जिन्हें हम G7 कहते हैं, 7 देशों का संगठन, उन्होंने 1997 में जब वित्तीय संकट आया तो उन्होंने ये विचार बनाया कि हमें फाइनेंशियल क्राइसिस को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कंट्रोल करने के लिए देशों को मिलकर एक मंच बनाना चाहिए और वहीं से G20 की स्थापना की शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं जो वर्तमान में हमारे जो G20 कंट्रीज़ हैं वो 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इस तरह कुल 20 देश इसमें अपना सहयोग देते हैं, इसके सदस्य देश हैं। तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई और जब 1997 में वित्तीय संकट आया तो सभी देशों ने मिलकर एक फोरम, एक मंच बनाने की योजना बनाई। तो हम कह सकते हैं कि G20 एक संगठन नहीं है बल्कि एक फोरम है और इसकी शुरुआत G7 कंट्रीज़ ने मिलकर की। अगर हम G20 की बात करें तो G20 के जो देश हैं वो पूरे विश्व की 90% GDP को कंट्रोल करते हैं। 90% आप देख सकते हैं जो G20 कंट्रीज़ हैं वो मिलकर पूरे विश्व की 90% GDP को कंट्रोल करते हैं और G20 जो कंट्रीज़ हैं वो पूरे विश्व के 80% व्यापार पर अपना अधिकार रखते हैं। G20 देशों में विश्व की 66% जनसंख्या निवास करती है और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, G20 एक मंच के रूप में काम करता है, ना कि एक संगठन के रूप में, क्योंकि ये एक फोरम है, एक इंटरनेशनल फोरम है, इसलिए इसका कोई भी स्थायी सचिवालय और इसका कोई भी स्थायी जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाया जाता है। जिन उद्देश्यों को लेकर इनको बनाया गया वो है ग्लोबल इकोनॉमी को मेंटेन करना, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को मेंटेन करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लगातार और नियमित विकास को मेंटेन करना एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थायित्व को बनाए रखना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। G20 वैश्विक वित्त को प्रबंधित करता है और जो देश इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जो मेज़बानी करते हैं, उनको G20 प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता है। तो 2018 में अर्जेंटीना ने और 2019 में जापान में शिखर सम्मेलन हुआ। 2018 में अर्जेंटीना में और 2019 में जापान में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ। भारत में 2023 में शिखर सम्मेलन होने वाला है G20 का, जिसकी मेज़बानी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2023 में भारत में पहली बार G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें भारत में जो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर G20 में वो अपना विचार रखेगा: आतंकवाद, मानव तस्करी और ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज़ द मेन इशू जिन्हें भारत G20 शिखर सम्मेलन में लेकर आने वाला है, जो कि 2023 में भारत में पहली बार G20 का शिखर सम्मेलन होगा। अगर हम G20 के सदस्य और उनके समूह की बात करें तो G20 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और ये सभी जो समूह हैं वो G20 में अपना सहयोग देते हैं। अगर इसकी हेड की बात करें जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है
और जो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि G20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और 1997 में जब पूरे विश्व में वित्तीय संकट खड़ा हुआ तब G20 की शुरुआत हुई। तो आप देख सकते हैं 26 सितंबर 1999 में G20 की स्थापना हुई और वर्तमान में जो इसमें देश हैं कुल 20 देश इसमें हैं। अर्जेंटीना, ए फॉर अर्जेंटीना, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। मैं इसलिए याद करा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को ये याद हो जाए। बी फॉर ब्राज़ील, सी फॉर कनाडा, सी फॉर चाइना, जी फॉर जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडोनेशिया और आई फॉर इटली। तो आई पर कुल 3 देश हैं G20 में, इंडिया, इंडोनेशिया और इटली। जे पर एक ही देश है जापान, एम पर एक ही देश है मैक्सिको, आर पर एक ही देश है रसिया और एस पर 3 देश हैं इसमें, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। टी फॉर तुर्की, यू पर 2 देश हैं, यूके एंड USA। और जो 20वां संघ है यूरोपियन यूनियन, ये एक संघ है यूरोप का जिसमें कई देश सम्मिलित हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं और आसानी से हम इनको अल्फ़ाबेट के आधार पर ABCD के जो अल्फ़ाबेट हैं उनके आधार पर G20 के देशों के नामों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार पुनः अर्जेंटीना, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बी फॉर ब्राज़ील, सी फॉर कनाडा, सी फॉर चाइना, जी फॉर जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडोनेशिया, आई फॉर इटली, जे फॉर जापान, एम फॉर मैक्सिको, आर फॉर रसिया, एस फॉर सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टी फॉर तुर्की, यू फॉर UK, यू फॉर USA और लास्ट में यूरोपियन यूनियन। ये कुल 19 देश और एक यूरोपियन संघ है जो G20 के साथ सदस्य देश हैं। तो यहाँ आज हमने G20 के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा कि स्थापना, इसका शुरुआत कहाँ से हुई और कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। और अंत में भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा जिसके अंतर्गत आतंकवाद, मानव तस्करी और ग्लोबल वार्मिंग मेन मुद्दे रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने G20 से संबंधित पढ़ा और भी हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे भोजवाल एजुटेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे कि उनको भी नॉलेज प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।